अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। उनकी 4 दिवसीय यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। अहम इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपने नए टैरिफ प्लान से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया है। ऐसे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं कि उनके दौरे में खास क्या कुछ रहेगा, उनका कार्यक्रम क्या कुछ है। 21 अप्रैल आज हैंडीक्राफ्ट शोरूम में खरीदारी करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात भी आज ही होगी। जयपुर का इसके बाद 22 अप्रैल को जेडी वेंस का दौरा रहेगा। ऐतिहासिक स्थलों का यहां पर वो भ्रमण करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उनका एक स्पीच भी रहेगा, संबोधन रहेगा। 23 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे। ताजनगरी आगरा का 23 अप्रैल के दौरे का शेड्यूल है। ताजमहल का दीदार करेंगे। तो जेडी वेंस 23 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे, ताजनगरी। किन मुद्दों पर जेडी वेंस यहां पर महत्वपूर्ण बातें करेंगे? नई टैरिफ को लेकर के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार में तेजी लाने पर भी भारत के साथ बातचीत उम्मीद है की जा रही है। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। जेडी वेंस के परिवार में कौन है? देखिए, इनकी पत्नी उषा जो इनके साथ आई हैं भारत दौरे पर। इनके 3 बच्चे हैं, इवान, विवेक और मिराबेल। पत्नी उषा और 3 बच्चे परिवार से, जिनमें इवान, विवेक और मिराबेल। देखिए, इनकी पत्नी और इनके बच्चों के नाम हिंदुस्तानी नाम हैं और भारत का ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है कि हम ये मान सकते हैं कि भारत के साथ में ये अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ करके देखते हैं। हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं। रमेश का रुख कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का इस समय में जब टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से आर्थिक स्तर पर अगर विश्व में बात की जाए तो खलबली मची हुई है। ऐसे में भारत का ये दौरा कितना अहम हो जाता है और क्या कुछ खास यहाँ से होता हुआ देखा जा सकता है। रमेश भारत के दौरे पर हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे जहाँ भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री उनकी अगुवाई के लिए पहुंचे। आज का पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा और जेडी वेंस का भारत का इस समय में दौरा, जब टैरिफ वॉर से विश्व जूझ रहा है, कितना हम इसे भारत के लिहाज से फायदेमंद या भारत पर असर पड़ेगा, इस लिहाज से उनके इस दौरे को देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जेडी वेंस का ये भारत का दौरा। और लगातार आप देखिए कि जेडी वेंस की जो भारत के प्रति जो प्रेम है वो उनकी पत्नी से दिखता है। उन्होंने भारतीय रीति रिवाज से अपनी शादी की और देखिए कि भारत के मूल के होने के नाते उनकी पहली भारत यात्रा है उनकी पत्नी की और वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। और लगातार आप देखिए कि आज आते ही वो पहले अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, जो कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एक केंद्र है। हर पर्यटक चाहता है कि वो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का दर्शन करे। और उसके बाद आप देखिए कि तमाम उनके मीटिंग्स हैं, विदेश मंत्री के साथ मीटिंग है, प्रधानमंत्री के साथ उनका रात्रि का भोज है, बैठक है। तो तमाम द्विपक्षीय वार्ताओं पे बातचीत होगी। और उस दौर में जब टैरिफ वार से पूरा विश्व डरा हुआ है, आप देखिए कि जिस तरह से शेयर मार्केट गिरे टैरिफ लगाने के बाद, उसके नाते 90 दिनों तक टैरिफ को रोक दिया गया कि 90 दिनों के बाद, और उसमें भारत भी एक देश शामिल था। आप देखिए कि चाइना पर 245% का टैरिफ है अमेरिका की तरफ से। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और जिस तरह से जेडी वेंस भारत के प्रति एक प्रेम रखते हैं उसका फ़ायदा भी भारत को मिल सकता है। जिस तरह से द्विपक्षीय वार्ता है और साथ ही साथ टैरिफ को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि भारत के प्रति आप देखिए कि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अमेरिका के। और जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है, ये भारत मान के चल रहा है कि 90 दिनों के बाद भारत को कुछ राहत मिल सकती है और इस द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से। पर आप देखिए कि फिर रात में ही वो चले जाएंगे जयपुर, वहाँ पे राजबाग पैलेस में रुकेंगे जहाँ एक शादी समारोह में वो शिरकत करेंगे। उसके बाद अगले दिन जयपुर घूमने का है, आमेर किला जाएंगे। आमेर किला जिस तरह से महत्वपूर्ण केंद्र है पर्यटकों के लिए, वहाँ से जिस तरह से हाथी को सजा के लोग अपना हाथी पर बैठ के यात्रा करते हैं, उनके लिए भी 2 हथनियों की व्यवस्था की गई है। उन हथनियों पर 52 लाख रुपए का
और साजो सामान और जिस तरीके से उनकी रंग रोगन किया गया वो बहुत देखने लायक है। मतलब इतना है कि आप देखिएगा कि जो आए हैं विदेशी अतिथि वो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे उनके साथ जो पूरी टीम है। तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी है, राजस्थानी कल्चर से उनसे अवगत कराया जाएगा, राजस्थानी नृत्य, राजस्थानी भोजन। उसके बाद देखिए कि जिस तरीके से आगरा एक केंद्र है पर्यटकों के बीच में, तो अगले दिन आगरा की यात्रा होगी। तो इस तरह से तमाम जो मीटिंग होगी, वहाँ इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित भी करेंगे जेडी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोशिश है कि भारत का जिस तरह से व्यापार बढ़ा है और अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ लगा है, भारत को टैरिफ से राहत चाहिए और इसी द्विपक्षीय वार्ता में और स्वागत सत्कार के माध्यम से कहीं ना कहीं जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अमेरिका के वो प्रभावित होंगे। और भारत को उम्मीद है कि इस वार्ता में, इस यात्रा में भारत के व्यापार के लिए ढेर सारे रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर इनकी पत्नी का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है रमेश, जो भारत मूल की ही हैं और इनका नाम, इनके परिवार में जो बच्चों के नाम हैं वो भी भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। भारतीयता की झलक इनके बच्चों के नाम में साफ देखी जा सकती है। ऐसे में परिवार के साथ इस दौरे पर आए हैं और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि आज ही रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके लिए एक डिनर होस्ट करने वाले हैं। आज के पूरे दिन के इनके स्केड्यूल के बारे में क्या कुछ समझा जाए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहला इनका कार्यक्रम अक्षरधाम मंदिर के दर्शन का है, यात्रा का है। वहाँ जाएंगे। अक्षरधाम मंदिर को पूरी सिक्योरिटी ने, ज़बरदस्त सिक्योरिटी किया गया है, स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आप देखिए खुद अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री पहुंचे, उनके स्वागत के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो ये बड़ा सम्मान दिया गया और कहीं ना कहीं सम्मान से आदमी जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि अमेरिका का जो टैरिफ वार है उससे भारत के व्यापार को बचाया जा सके। आप देखिए ट्रंप के 26% के टैरिफ के बाद से जो भारतीय शेयर मार्केट है, विश्व के शेयर मार्केट गिरे ही भारतीय शेयर मार्केट गिरे। और खासकर आईटी इंडस्ट्री जिसकी अमेरिका में बहुत डिमांड है, बीपीओ की इंडस्ट्री बहुत डिमांड है, उन सारे शेयर गिरे। तो कहीं ना कहीं भारत की कोशिश होगी कि लगातार उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से उन्हें आप देखिए कि अक्षरधाम को पूरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप जयपुर में भी देखिए, जयपुर में पूरी रेड कारपेट बिछा के उनके स्वागत करने की तैयारी है। रात में 9 बजे यहाँ चलेंगे और लगभग 10 बजे वहाँ पहुँचने का समय है। तो ये सब चीज़ें लगातार राजस्थान सरकार लगी हुई है। 9 IPS अधिकारी लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा में पूरे, आप देखिए जयपुर में। और लगातार उनके साथ में कम से कम जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे पूरे जो किला है, आमेर का किला, उसको कल बंद कर दिया गया है आम पर्यटकों के लिए। तो पूरा आप देखिए कि किला बहुत भव्य किला है, उस किले में एक एक चीज़ों को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ वहीं पे नृत्य की व्यवस्था है, राजस्थानी नृत्य का होगा, राजस्थानी भोजन का स्वागत होगा। और आज ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय कलाकृतियों को खरीदने के लिए भी वो किसी एम्पोरियम में जा सकते हैं। अभी सुरक्षा लिहाज से एम्पोरियम का नाम नहीं बताया गया है, पर अक्षरधाम घूमने के बाद जी यही जानकारी मिल रही है। और मेरा अगला सवाल भी यही था रमेश कि डी क्राफ्ट और टेक्सटाइल शोरूम में खरीदारी भी करेंगे। भारतीय चीज़ें इन्हें बेहद पसंद है और जैसा कि मैंने कहा कि इनकी पत्नी भारत मूल की ही हैं और नाम देखिए ऊषा, बच्चों के नाम भी भारत के जो बच्चों के नाम होते हैं उनसे काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं। ऐसे में भारतीय प्रोडक्ट्स इन्हें काफ़ी पसंद हैं। डी क्राफ्ट में शॉपिंग, टेक्सटाइल शोरूम में ख़रीदारी, इस संदर्भ में सुरक्षा के लिहाज से भी ख़ास इंतज़ाम किए गए होंगे और भारत की जो बेहतरीन ये प्रोडक्ट्स हैं वो कोशिश यही होगी कि यहाँ से अपने साथ उन तोहफ़ों को लेकर के जाएँ। बिल्कुल, आप देखिए कि भारत का जो वस्त्र उद्योग है, भारत की जो कलाकृतियां हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप देखिए बाहर यहाँ भी प्रधानमंत्री जाते हैं, भारत की कोई ना कोई कलाकृति लेके जाते हैं, कभी मूर्ति लेके जाते हैं, कभी कुछ ले। तो इस तरह का कहीं ना कहीं जब विदेश से अतिथि आता है तो वो भी उस तरह की चीज़ों को खरीदना चाहता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका ने पूरे विश्व से अगर कोई पर्यटक आता है तो भारत की कलाकृतियों को यहाँ से खरीद के ले जाता है। और बहुत प्रसिद्ध हैं भारत के सूती कपड़े, भारत की आप देखिए कि जिस तरह से राजस्थान में जयपुरी जिस तरह से साड़ियां हैं, उस तरह की तमाम चीज़ें वो वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश से उनके जो उनकी पत्नी है, उनके माता पिता आंध्र प्रदेश से आते हैं और वो संस्कृति जो असर है वो दिखता है नाम में ही नहीं। आप देखिए कि उन्होंने जो शादी किया, अपना विवाह किया, वो भी भारतीय रीति रिवाज से किया। साथ ही साथ आप देखिए कि लगातार एक लंबे समय से दोनों लोग साथ पढ़े, लॉ साथ किया वहाँ पे, और उसके बाद
विवाह के बंधन में बंधे। तो ये अमेरिका का कल्चर और भारतीय कल्चर दोनों का मिलन है। आप देखिए कि भारतीय कल्चर में जिस तरह 7 जन्मों का संबंध है, उस तरह का अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में शादी बहुत कम समय तक टिकती है, पर लगातार आप इतने लंबे समय तक साथ रहना भी एक भारतीय संस्कृति की छाप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे और उनका क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा और उनके इस दौरे के क्या कुछ परिणाम आने वाले दिनों में खास करके दोनों देशों के व्यावसायिक संबंधों के लिहाज से कहा जाए तो उस पर पड़ते नजर आएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।